धातु एवं अधातु यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो तत्व 3 प्रकार के होते हैं। इसमें धातु, अधातु एवं उपधातु आते हैं। तो सबसे पहले हम धातु की जानकारी लेंगे। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं उन्हें धातु कहलाते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन इत्यादि। तो धातु ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु की बात करते हैं तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन की लेने की प्रकृति रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं, जैसे कि इसके उदाहरण है क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन इत्यादि। उपधातु की बात करते हैं तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने या लेने की प्रकृति रखते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। ठीक है, इसमें धातु के भौतिक गुण भी आ जाते हैं। धातु ठोस और चमकीले होते हैं, ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं आघातवर्ध होती हैं, धातुएं ध्वनिक होती हैं। ठीक है, तो धातु की चमक की बात करते हैं तो धातु की सतह चमकदार होती है। ठीक है, कठोरता, धातुएं समानता कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, फिर भी ये धातु में ली जाती है। रूप की बात करते हैं तो धातु कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, केवल मरकरी, पारा को छोड़कर जो द्रव रूप में पाए जाते हैं। आघातवर्धता की बात करते हैं, ये हर साल आता है, ये भी क्वेश्चन आघातवर्धता वाला। ठीक है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें आघातवर्धता कहते हैं। तन्यता, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है तो वो तन्यता कहलाते हैं। विद्युत ऊष्मा व ऊष्मा के चालक, समानता धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। शीशा यानी कि पीबी, लेड जो होता है ना, लेड वाला, ये उसका जो सिंबल्स दे रखा है, एवं मरकरी, Hg कुचालक होते हैं। घनत्व की बात करते हैं तो सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक सोडियम एवं पोटेशियम घनत्व तथा गलनांक कम होता है। ध्वनिक की बात करते हैं, धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करते हैं तो ध्वनिक होती हैं वो। ऑक्साइड किसे कहते हैं? अधिकतर धातुएं क्षारीय की ऑक्साइड बनाती हैं, जिससे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी अधातुओं के भौतिक गुण हर साल आते हैं, इस साल भी आना है ये। अधातुओं के भौतिक गुण, अधातु चमकीली नहीं होती, आयोडीन होते हुए भी चमकीला होता है। ये अधिकतर कठोर नहीं होते, है ना। इसके सारे एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। आगे चलते हैं, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो वायु के साथ अभिक्रिया करने पर धातु क्या प्राप्त करता है, देखते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु प्लस ऑक्सीजन इजिकल टू धातु ऑक्साइड। 2Cu प्लस O2 इजिकल टू 2CO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड काला प्राप्त होता है। ठीक है, इसके ये भी उदाहरण है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। तो धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। ठीक है, ये भी कर लेना आप। उभयधर्मी ऑक्साइड हर साल आता है, इस साल भी आएगा। ठीक है, ये 2013 में आया था। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं AlO3 प्लस 6HCl इजिकल टू 2AlCl3 प्लस H2O। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया की बात करते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो धातुओं की तनु अम्ल के साथ अपक्रिया, धातु प्लस तनु अम्ल, यानी कि तनु अम्ल जो होता है इजिकल टू लवण प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है 2Fe6HCl, 2FeCl3 प्लस 3H2, यानी कि जो आपकी धातु के साथ क्रिया कराई HCl की तो 2FeCl3 प्राप्त होता है। धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अपक्रिया, है ना। तो अधिक अपक्रियाशील धातु अपने कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती है, तो यह धातुओं को सक्रियता श्रेणी पर आधारित होती है। सक्रियता श्रेणी हर बार पूछ लेता है, छोटा सा क्वेश्चन बन के आता है कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है वो सक्रियता श्रेणी कहलाती है। जैसे कि इसका उदाहरण के लिए हम पोटेशियम और सोडियम और कैल्शियम को ले सकते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब बात करते हैं धातुओं की। अधातुओं के साथ क्रिया करने पर क्या होता है। तो क्वेश्चन भी बन जाता है, धातुओं की अभिक्रियाशीलता संयुक्ता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयुक्ता कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं।
धातु के परमाणु संयुक्ता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। जैसे कि NaCl का निर्माण कैसे होता है, Na281 ये परमाणु संख्या है इजिकल टू Na+28 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, इसका ये भी दे रखा है, रासायनिक बंध भी बना रखा है इसका बॉन्ड। आयनिक यौगिक कैसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चंस आने वाले क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्तर वैद्युत बल में बनकर आयनिक यौगिक बनाते हैं, उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म भौतिक, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता अधिक, यौगिक प्राय जल में घुलनशील व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में विलय होता है। विद्युत चालकता की बात करते हैं तो आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। धातुओं की प्राप्ति खनिज और अयस्क से होती है, ये भी आप टॉपिक पढ़ लेना। गैंग किसे कहते हैं, हर बार क्वेश्चन आता है। खनिज अयस्क गैंग मोस्ट हैं, एसएस में भी आते हैं। पृथ्वी से खनिज अयस्कों से रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियों को निकालने की प्रक्रिया को जिन्हें गैंग कहा जाता है, या अशुद्धियाँ पाई जाती हैं तो उन्हें गैंग कहते हैं। वर्जन सल्फर अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को वर्जन कहते हैं। निष्ठापन हर साल आता है, इस साल भी आएगा, 2014 में आया था ये। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को निष्ठापन कहते हैं। इसका उदाहरण सही समझाना है तो आपको ZnCO3 इजिकल टू ताप देकर आप ZnO+CO2 में कन्वर्ट करते हैं। अपचयन धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है, तो उसको अपचयन कहते हैं। धातुओं का परिष्करण, इसको याद कर लेना, ये मोस्ट है इस साल के। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि होती है। ठीक है, इसका डायग्राम हर साल आता है ना, इसको याद करके चलना आप। संचारण धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता व वायु के आदि के संपर्क में आने पर संचारित हो जाती हैं, तो इसको संचारण कहते हैं। मोस्ट है, वेरी मोस्ट। सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है, तो होती है सिल्वर। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके हरे रंग कॉपर कार्बोनेट बनाता है, तो उसे कॉपर। लोहा जैसे कि वायु में लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। संचारण से सुरक्षा कैसे की जाती है, लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, एसिड लेपन कर क्रोमियम लेपन द्वारा एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर। यह एसिड लेपन लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते यानी जिंक की पतली परत चढ़ाई जाए, उसे एसिड लेपन प्रक्रम कहते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, जो भी इसके एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, इस्पात, लोहा, निकल वगैरह, पीतल बराबर कॉपर जिंक से बनता है, कांसा कॉपर टिन से बनता है, सोल्डर लेड और टिन से बनता है, अमलगम मरकरा पारद या अन्य तत्वों से भी बनता है। थैंक यू सो मच बच्चों, ऐसे ही और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के बाद।